एक छोटे शहर में रोज़मेरी नाम की एक लड़की हाई स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन इसके बायोलॉजी के उस्ताद ने ऐलान किया कि वो पूरी क्लास को एक स्कूल ट्रिप पर ले जा रहे हैं। सब खुशी से झूम उठे। अगले दिन एक बस तमाम तलबा को देही इलाके के एक वीरान हिस्से में ले गई। इस ट्रिप का मकसद तालीमी था। उस्ताद ने बताया कि वो सब एक कुदरती पगडंडी का जायजा लेंगे। जब वो पगडंडी पर चल रहे थे तो रोज़मेरी ताज़ा हुआ और स्कूल से दूर वक्त गुजारने से लुत्फ अंदोज हो रही थी। वो अपनी बेहतरीन दोस्त अमांडा से खुश गप्पीवा में मसरूफ थी। बातों में खोए हुए वो दोनों पीछे रह गईं। रास्ते में कहीं वो गलत मोड़ मुड़ गईं और बाकी ग्रुप से बिछड़ गईं। दोनों लड़कियां चलती रहीं। उम्मीद थी कि वो दोबारा अपनी क्लास से जा मिलेंगी, मगर वो मजीद भटक गईं। आखिरकार इन्हें एक छोटी सी पगडंडी मिली जो एक पुरानी कच्ची झोंपड़ी तक जाती थी, जो दरख्तों के बीच छुपा हुआ था। मकान की दीवारें बेलों से ढकी हुई थी और बाग बेहद उजाड़ था। दरवाजे और खिड़कियां ऐसे लगते थे जैसे दहाइयों से रंग ना हुआ हो। जब इन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत बाहर आई। वो बहुत कमजोर और झक्की हुई थी। लड़कियों ने पूछा कि क्या वो इसका फोन इस्तेमाल कर सकती हैं। बूढ़ी औरत ने इन्हें अंदर आने की दावत दी और चाय की पेशकश की। थकी हुई लड़कियों ने फौरन हामी भर ली। अंदर कॉटेज बहुत गंदा और मैली हालत में था। फर्श पर कीचड़ था और चौलाहा कालिक से भरा हुआ था। बूढ़ी औरत ने कहा, बैठ जाओ और याद रखना, अपनी आंखें बंद रखना। ये सुनकर दोनों हैरान हुए कि इसने ये क्यों कहा। तजस्सुस में इन्होंने कमरे के कोने में खड़े एक बड़े आईने की तरफ देखा। किसी वजह से वो आईने से नजरें हटा ना सकें। उनके अक्स अजीब और बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे गालों पर खराशें हों। चंद लम्हों में ही मंजर खौफनाक होने लगा। मजीद खराशे उभर आए, फिर नील पड़ गए और आखिरकार खून बहने लगा। दोनों को शदीद खौफ महसूस हुआ। अचानक अमांडा ने सर मोड़ा तो रोज़मेरी ने आईने में एक हौलनाक मंजर देखा। अमांडा की आंख में एक नोकीला चाकू पैवस्त था और इसका अपना चेहरा कुचला हुआ दिखाई दे रहा था। वो दोनों चीखते हुए अपने चेहरों पर हाथ रखकर कांपने लगे। बूढ़ी औरत लनगड़ाती हुई वापस आई और गराई, मैंने कहा था, अपनी आंखें बंद रखो। ये सुनते ही दोनों लड़कियां उठ खड़ी हुईं और घर से भाग निकलीं। वो झाड़ियों से गुजरती, नदियों पर से कौदती दौड़ती रहीं, जब तक कि इन्हें दूर स्कूल की बस नजर न आई। क्लास के बाकी बच्चे इन्हें खेतों के पार से भागते देखकर हैरान रह गए। उस्ताद उन पर नाराज हवा कि वो सबको 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करवा रही थीं। मगर रोज़मेरी और अमांडा खुश थी कि वो वापस अपनी जमात में आ गई हैं। अगले दिन तक वो इस डरावने वाक़ये को तकरीबन भूल चुकी थीं। मगर ठीक 1 हफ्ते बाद रोज़मेरी और अमांडा अपने बिस्तरों में मुर्दा पाई गईं। उनकी चादरें खून से लुथड़ी हुई थीं और जिस्म खराशों, नेलों और गहरे जख्मों से भरे हुए थे।